We pay taxes, we know that. ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਪੀਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭੇਜਣਗੇ ਲੜਾਂਗੇ। Thousands of international students in Canada now face an uncertain future. कनाडा कनाडा कनाडा। आज भारत में अगर विदेश की बात करें तो सबसे पहले मुंह पर नाम आता है कनाडा। पहले इसलिए आता था कि लोग पसंद करते थे कि कनाडा जाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे और माँ बाप के सपने पूरे करेंगे। लेकिन आज के समय जो कनाडा की हालत है वह भारतीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी का सामना कर रहे हैं कि कनाडा गवर्नमेंट विदेशी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आ रही है और कनाडा वीज़ा और वहाँ रह रहे लोग लाखों विद्यार्थियों में उसका असर देखने को मिल रहा है। अब क्या है कारण जिसकी वजह से स्टूडेंट कनाडा में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? आज के समय पर कनाडा में स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वह है वर्क परमिट खत्म होना। जी हाँ, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका वर्क परमिट खत्म हो चुका है और गवर्नमेंट इसे आगे एक्सटेंड नहीं कर रही है, जिससे उन पर वापस से भारत डिपोर्ट करने का खतरा मंडरा रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, 3 या 4 साल तो एक विद्यार्थी की स्टडी वीज़ा में स्टडी पर चले जाते हैं और उसके बाद में जो कमाई होती है वह सारी की सारी कॉलेज की फीस में चली जाती है। जब कमाई का समय आता है तो उन्हें ऐसे बोल दिया जाता है कि आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जो कोर्स आपने किया है वह यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए उस विद्यार्थी के लिए कैसा माहौल होगा एक पराए देश में। अब कनाडा गवर्नमेंट आखिर ऐसा कर क्यों रही है, तो इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का क्या कहना है, जरा सुनिएगा। यह सही नहीं है कि कनाडा के लोगों को नौकरी के लिए संघर्ष करने पड़े। यह भी सही नहीं है कि बाहर से आने वाले लोगों के साथ खराब बर्ताव हो, उनका शोषण हो। तो जस्टिन ट्रूडो ने तो यह कहकर बात को समेट दिया, ना ही तो इधर की बात की ना ही उधर की बात की। तो यह पर जस्टिन ट्रूडो का कहने का सीधा मतलब यही है कि जो बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं, जो काम बाहर से आकर स्टूडेंट कर रहे हैं, इससे जो कनाडा के स्थायी लोग हैं वह बेरोजगार हो रहे हैं और इस पर वहाँ के लोगों का सीधा रिएक्शन गवर्नमेंट पर जा रहा है। और अभी जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वह कनाडा में स्थायी लोगों के प्रेशर में, क्योंकि कनाडा में इलेक्शन बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से सरकार पर हर साइड से दबाव बनाया जा रहा है और डेली कोई ना कोई रूल ऐसा देखने को मिलता है जिससे कनाडा में टेम्परेरी रेजिडेंस वाले लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2014 में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने यह बात बोली थी कि 2025 तक 15 लाख लोग बाहर से काम के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि कनाडा की खुद की जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम है, जिससे उन्हें बाहर से कामगारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी यह बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वह बहुत से बच्चों को डिपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है तो वह काम के लिए ही वहां रुकेंगे। अब वर्क परमिट उनका एक्सटेंड नहीं कर रहे हो तो उनको वापस ही भेजा जाएगा। और दूसरी साइड यह भी सच है कि भारत से कनाडा जा रहे स्टूडेंट कनाडा की इकोनॉमी में 20 अरब डॉलर की संपत्ति का फायदा करते हैं। तो फिर क्यों कनाडा की गवर्नमेंट इस प्रकार के फैसले ले रही है? अब जानकारी के मुताबिक यह पता लगा है कि कनाडा की जनसंख्या जो बहुत कम थी, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों की वजह से वह बहुत तेजी से बढ़ने लगी है और दूसरी जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से वहां पर बेरोजगारी भी बढ़ती ही जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि कनाडा में अभी चुनाव है और वहां के लोग जिनके पास वोटिंग का अधिकार है वह गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी कनाडा में हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां के स्थायी लोग देखने को कम मिलते हैं और बाहर के लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि बीते वर्ष कनाडा की जितनी भी जनसंख्या बढ़ी है उसमें 97% लोग बाहर से आने वाले हैं और इन लोगों में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीने में कनाडा में बेरोजगारी की दर 6.4% बढ़ गई है। इन सब चीजों को देखकर कनाडा सरकार ने सख्त वीजा नियमों को भी बनाया, लेकिन फिर भी बाहर से आने वाले लोगों की संख्या में कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। थैंक यू।